एक शहर में खुशहाल मगर सादा सा घराना रहता था जिसमें सास ससुर दो बेटे और वो बेटे अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करते थे। बड़ी बहू का नाम आयशा था जिसके दो बच्चे थे। वो शहर में मुलाजमत करती थी। और छोटी बहू का नाम मरियम जो घर में काम काज करती थी। घरेलू खातून थी और उसके भी दो बच्चे थे। आयशा सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल भेजती, फिर खुद दफ्तर चली जाती और शाम को थकी हारे घर आ जाती थी। उसका बहुत मन होता था कि घर भी साफ रहे और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी जारी रहे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो सारे काम एक साथ नहीं कर पाती थी। जबकि दूसरी तरफ जो कि मरियम थी वो बहुत घरेलू खातून थी। हर एक चीज़ काम पे करती, घर में सबकी खिदमत करती, सास ससुर के लिए खाना पकाती, हर एक चीज़ ऐन वक्त पर करती। ये सब देखकर मोहल्ले वाले भी बातें करते, मरियम तो बेहतरीन बहू है, हर वक्त 24 घंटे घर के लिए हाजिर। बच्चों को पढ़ाती भी खुद है, बड़ों का ख्याल भी रखती है, सबकी खिदमत करती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बाकी में मरियम बेहतरीन बहू है। काश हमें भी ऐसी ही बहुएं मिले, हमारे तो मज़े हो जाएंगे। हाँ भाई, सकीना बीबी के तो मज़े हैं। काश हमें भी ऐसी लड़की मेरे हाथ लग जाए। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू ढूंढ के लाऊंगी जो हर टाइम मेरे लिए हाजिर है और मैं जो भी कहूँ वो मान जाए और मुंह में जुबान भी ना रखती हो। ये बातें आयशा के दिल में चुभती, मगर वो खामोश हो जाती। वो सब्र का मुजाहरा करती थी। एक दिन सासू माँ की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई। आयशा ने दफ्तर से छुट्टियाँ ली और सारी रात सास की खिदमत करती थी, दवा देती थी, खाना देती थी, सब कुछ टाइम पर देती थी और सारी सारी रात उसके साथ बैठती थी। मरियम ने भी तमाम बच्चों का ख्याल रखा और सारे घर के काम काम पर निपटा दिए। सासू माँ बहुत खुश होती थी ये सब कुछ देख के कि मेरी दोनों बहूएं अपनी जगह बहुत अच्छा काम करती हैं और दोनों मेरा ख्याल भी रखती हैं। तो लिहाजा वो बहुत दिल से मुतमईन थी दोनों से। चंद ही दिनों में सासू माँ की तबीयत फिर से बहाल हो गई। वो तंदुरुस्त हो गई, उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को पास बिठाकर कहा, मैंने ये बात आज खूब समझ ली कि घर सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चलता। कोई बाहर के काम निपटा कर घर को सहारा देता है तो कोई घर के काम मुकम्मल करके घर को जन्नत बनाता है। दोनों काम बहुत जरूरी है। दोनों काम घर को मुकम्मल तौर पर सुकून का सहारा देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों से। ये मेरा फ़र्ज़ था अम्मी जी। आप तंदुरुस्त हो गई, यही मैं चाहती थी कि आप सेहतमंद हो जाएं। तो मैं एक सास होने के नाते ये बात बखूबी समझती हूँ कि आयशा के बच्चे नज़्म व सब्र और मेहनत सीखते हैं, जबकि मरियम के बच्चे सब्र, तहम्मुल और खिदमत का सबक सीखते हैं। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। दोनों बीवियों के शौहर मुझसे बहुत खुश थे। आयशा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी करती है और मेरी माता का ख्याल भी रखती कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतना मोटिवेट करते। दोनों बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि घर मुकाबले से नहीं ताउन से चलता है। बहुत शुक्रिया मरियम, तुम मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो, उन्हें हर एक चीज़ टाइम पर देती हो, खाना, होमवर्क, सब कुछ। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहनों की तरह हो। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुम भी मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो मेरी गैर मौजूदगी में। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इखलाकी सबक हमें इस कहानी से ये मिलता है कि हर औरत का किरदार मुख्तलिफ होता है, मगर इज्जत हर उस औरत की है जो नीयत साफ करके अपनी जिम्मेदारी निभाती है। काम करने वाली औरत भी काबिल एहतराम है और घर संभालने वाली औरत भी काबिल एहतराम है। दोनों ये मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।